बरेली में निगम की संपत्तियों पर भूमाफियाओं का कब्जा, संपत्ति का फर्जी दस्तावेज तैयार करा करके प्लॉटिंग, अच्छे दामों पर करा दिए रिहायशी प्लॉट उपलब्ध। अपर आयुक्त ने लिया संज्ञान, कार्रवाई के दिए संकेत। झांसी में भारी पुलिस फोर्स और पीएससी तैनात, नोटिस कर दिया चस्पा। अतिक्रमण नहीं हटाया गया, प्रशासन को करना पड़ा विरोध का सामना। बिजनौर में सिखों पर ईसाई मिशनरियों ने किया हमला, नहीं बने ईसाई तो जबरन काटे केश, किरपाण भी तोड़ा। सिख को जबरन ईसाई बनाना चाह रहे थे मिशनरी। बुलंदशहर में किसान पहरा लगाने को मजबूर, ठंड में पहरा देकर भगा रहे पशुओं को। गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे पशु, प्रशासन मौन, कार्रवाई कब, बड़ा सवाल। गुलावटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश आबिद को लगी गोली। शातिर ट्रक लूट की घटना में चल रहा था वांछित, पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और सबसे पहले खबरों में बात करेंगे। खबर यूपी के बरेली से है, जहां नगर निगम की संपत्तियों पर भूमाफियाओं का कब्जा बरकरार है। यह मामला थाना किला क्षेत्र का है, जहां नगर निगम को नदी किनारे जमीन को नगर निगम ने हिंदू पक्ष को 10वां स्थल बनाने के लिए आवंटित की गई थी। और जैसे ही भूमाफियाओं की खाली पड़ी जमीन पर नजर पड़ी तो उन्होंने संपत्ति का फर्जी दस्तावेज तैयार किया और जमीन पर प्लॉटिंग करके लोगों को अच्छे दामों पर रिहायशी प्लॉट उपलब्ध करा दिए। जबकि हिंदू लोगों के लिए आवंटित 10वां स्थल बनवाए जाने को लेकर नगर निगम ने 6 माह पूर्व करीब 27 लाख रुपए जारी किए थे, लेकिन पार्षद नथुलाल की मृत्यु हो जाने की वजह से यह कार्य अधर में लटका और जिसका फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने नगर निगम की जमीन को लोगों को बेचना भी शुरू कर दिया, और जिसकी भनक मृतक पार्षद के बेटे को लगी। उन्होंने मामले की सूचना थाना पुलिस को दी और इसके साथ यहां पर नगर निगम को भी सूचना दी। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अरविंद सिंह के हस्तक्षेप के चलते अपर नगर आयुक्त से शिकायत के आधार पर नगर निगम में भूचाल आ गया। इस गंभीर मामले में अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने नाप जोख करवाकर आरोपी कॉलोनाइजर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। जो ऐसे नगर निगम की संपत्ति को जो घोर करेंगे, पहले तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जमीन हमने पहले से चिन्हित कर ली थी, 10वां स्थल इस पर सैंक्शन है हमारे यहाँ से। कुछ लोगों ने उस जमीन पर जो है कॉलोनी काटने के पर्पज से वहाँ नींव वगैरह भरी हुई है, तो आज हमने अपनी टीम भेजी हुई है वहाँ से वो अतिक्रमण हटाने के लिए और बोल रहे हैं। इसमें नगर निगम ने जो है समाज के लिए थोड़ी जगह 250 वर्ग गज जगह जो है अलॉटमेंट करी नगर निगम ने 10वां स्थल के लिए, उस 250 वर्ग गज, और उसमें लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो नगर निगम ने हमें जो है आज जो टीम भेजी है वो कब्जा हटाने के लिए भेजी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो ऐसी टीम भेजते रहें और जो अवैध कब्जे हैं वो हटवाते रहें। मेरा आश्वासन मैं चाहता हूँ, मुझे आश्वासन पूरा मिले। मैं आज यहाँ उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के किला छावनी क्षेत्र में खड़ा हुआ मौजूद हूँ, जहाँ पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित हो रही हैं। सरकारी संपत्ति को नेस्त नाबूद करने पर कुछ बिल्डर्स आज भी आमादा हैं। नगर निगम बरेली की संपत्ति को किस तरीके से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों ने अब मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते नगर निगम बरेली ने अब यहाँ पर आकर अपने लेखपाल सहित एसडीएम महोदय को साथ लेकर पूरा धावा बोल दिया है और यहाँ की नाप जोख चल रही है। आपको बताते चलें किस तरीके से बाबा साहब का बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है और ट्रैक्टर ट्राली मौजूद है, किस तरीके की नाप जोख चल रही है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने
बिल्डर से अपनी संपत्ति को खरीदा है और बैनामा भी कराया है। वहीं दूसरी ओर यहाँ के जो पार्षद थे, जो नथुलाल पार्षद थे, जो कि एक्सपायर हो गए हैं, उनके बेटे राठौर ने बताया कि काफ़ी समय पहले से ये कब्जा इस तरीके से बदसूर जारी रहा और कई बार उन्होंने नगर निगम में शिकायत भी की थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारीगणों ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया। सुदर्शन न्यूज़ के लिए बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। यूपी के झांसी में 29 दिसंबर को मजार खाके शाह व बगल में एक मंदिर है, उनके बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। फिलहाल अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं दोनों पक्ष से पुलिस और प्रशासन की वार्ता चल रही है। आपको बता दें कि एनजीटी में गिरजा शंकर व नरेंद्र कुशवाहा बनाम स्टेट बैंक ऑफ यूपी के विरुद्ध याचिका दर्ज कराकर झांसी के लक्ष्मी ताल के चारों तरफ हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने की मांग की थी, जिस पर एनजीटी ने 14 सितंबर को सुनवाई करते हुए लक्ष्मी ताल के सौंदर्यकरण के लिए आसपास फैले अतिक्रमण को मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। अवैध जमीन बने मंदिर और मजार पर नोटिस चस्पाकर अतिक्रमण को हटाने की सूचना दी। तो वहीं अब नगर निगम और साथ ही यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस का भारी फोर्स अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे, जहां पुलिस से पहले से लोग यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस के साथ झड़प हुई और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे प्रशासन को रोकते हुए विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, भारी पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया था। ये अकेला भाई साहब मंदिर और मजार का मामला नहीं है। ये पिछोर में एक नरेंद्र कुशवाहा नामक व्यक्ति रहता है, जिसने एक दिनांक 2021 में एनजीटी ने केस दायर किया था। ये सारी की सारी भूमि ग्रीन बेल्ट में आती है, जिसका सबको यहाँ से हटाया जाए। उसमें माननीय एनजीटी ने कई बार आदेश भी दिए कि मैं सिर्फ सर्वे करा रहा हूँ। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 3 माह पहले एनजीटी की पूरी टीम आई हुई थी झांसी। उसमें एनजीटी के 3 इंजीनियर भी थे। माननीय एनजीटी नेशनल ग्रीन कैपिटल का इसमें आदेश है, जो हमारा लक्ष्मी ताल है, तो उसका मेन जो पूरा का पूरा रकबा है उसको पूर्ण करने के इसमें, यानी इसके क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उसको संबंध में हटाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इसीलिए आज पूरी नगर निगम की टीम और बाकी जितने भी सभी अधिकारी हैं वो यहाँ पे पूरा का पूरा सब लोग आए हैं, ताकि वो जगह देख करके उसमें जो माननीय न्यायालय की जो कार्रवाई चाहिए। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए किसान जंगलों में पहरा लगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड से भी किसान अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार भले ही जगह जगह गांवों में गौवंशों को लेकर गौशाला की दावे करती है, लेकिन ये तस्वीरें उन दावों की साफ सच्चाई बयां कर रही है, जहां किसान इन गौवंशों को लेकर काफी परेशान हैं। ये तस्वीरें हैं गांव अहमदवास की, जहां रात में लाठी डंडों से लैस होकर ये किसान बदमाशों के लिए पहरा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये किसान अपनी फसल को आवारा गौवंश से बचाने के लिए पहरा लगा रहे हैं। किसानों की माने तो ये आवारा पशु गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर यही हाल रहा तो हम किसान लोगों की फसल को पकने से पहले साफ हो जाएगी। किसानों का कहना है कि इस बात को लेकर हमने पहले कई बार जिला प्रशासन के अधिकारियों को बता दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा हल नहीं हुआ। किसानों का साफ कहना है कि आखिर सरकार के नुमाइंदों को सोचना चाहिए इसको लेकर। हमें ये किस्म जो है तुला चल रहा है, गाय ने कि जो है तमाम फसलों को नष्ट कर दो, और जो है नॉर्मल बचेगा तो जो है बालक बच्चे को तो पालन का चाहिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत जो है बचाएंगे, बच जाए तो। गौशाला नहीं है इधर, गौशाला नहीं है यहाँ। आवारा पशु से गांव ज्यादा परेशान है, ज्यादा परेशान कर रहे हैं। आवारा पशु से ज्यादा गांव परेशान है। रात में छुट्टू छाड़ने की वजह से लगा रहे हैं जी। गाय और बिजार जो है ज्यादा है। गाय एक बार को तो बंदी हुई रही है, थोड़ी बहुत है, मतलब बिजार ज्यादा है, कम से कम 70-80 बिजार है गाँव में। 70-80 बिजार कम से बैठे। नहीं तो आपके गाँव में गौशाला नहीं है? आसपास नहीं है सर, गौशाला नहीं है ना। चकबंदी में गाँव में बहुत ही जगह ऊपर ये बनाना ना चाह रहा हमारे गाँव को प्रधान जो है। नहीं तो ये बताइए, इस बात की शिकायत आपने एसडीएम या जिला धन्नो दे लो तहसील में कहले ही। खबर यूपी के झांसी से है, जहां तमंचे के बल पर एक दंपत्ति को लूटने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटे गए जेवरात, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं।
इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी राधेश्याम राय ने बताया कि रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम डोमागोर में रहने वाले कदम सिंह अपनी पत्नी के साथ भांजी की शादी में गया था। जब वो शादी से वापस लौट रहा था तभी रक्सा के निकट मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने उन्हें रोककर तमंचा लगाकर उसकी पत्नी के सोने के जेवर आदि छीन लिए और भाग निकले। पुलिस तभी से इन बदमाशों की तलाश में थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों शातिर बदमाशों को धर दबोचा। उनके पास से लूटे गए जेवर, एक तमंचा, 2 कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पति पत्नी अपने किसी रिलेटिव के यहाँ से आ रहे थे। रास्ते में अपाचे सवार 2 लड़कों द्वारा उनके साथ लूट की गई। पत्नी के गले से मंगलसूत्र, लॉकेट और झुमके छीन लिए गए। और इस बीच सीधा रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। को तैनात किया है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वहां पर डाटा कलेक्शन करना, हर दिन की गतिविधियों को अपलोड करना, और फिर अभी हम लोग हर तीसरे महीने इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। हर महीने नियोजन विभाग कर रहा है, हर तीसरे महीने मैं इसमें संवाद बनाने की कार्रवाई के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम इन सभी के साथ जुड़ करके संवाद बनाएंगे। और यूपी के बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ में यहां पर क्रॉस फायरिंग में ट्रक की लूट में वांछित चल रहा बदमाश आबिद घायल हो गया। बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से असलहा, कारतूस व बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब आगे की कार्रवाई जारी है। लगभग 10 बजे रात्रि गुलावटी पुलिस चेकिंग पर अभी मुखबिर द्वारा सूचना दी है कि अभी जो गुलावटी में हाल फिलहाल एक 3 और 4 किया उसका एक वांछित व्यक्ति जिसका नाम जावेद आबिद है, जो दोबारा गुलावटी क्षेत्र में आया और अपने साथियों के साथ मिलकर दोबारा लूट की घटना को काट दिया। खबर जनपद चंदौली से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और आपको बता दें कि अवैध शराब की खरीद फरोख्त पर नकेल कसने को लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक के समीप हाईवे पर घेराबंदी कर ऑटो में छुपाकर बिहार ले जाई जा रही अंग्रेजी व देशी शराब की खेप बरामद की। इस अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ सदर रामवीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंग्रेजी शराब लगभग 600 ट्रेटा पैक पाउच शराब के साथ 2 तस्करों राजेश सिंह और भारत सिंह को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और साथ ही तस्करी में संलिप्त ऑटो को पुलिस ने जब्त किया है। ऑटो से जिसका नंबर है BR44P2706, इसमें अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही है बिहार की तरफ। और मुखबिर की सूचना पर हमने ऑटो को पकड़ लिया, जिसमें जो बरामद हुआ है अंग्रेजी शराब 8 PM 270 टेट्रा पैक पाउच और प्रत्येक पाउच में 180 ml की कुल 48 लीटर और लेमन ब्लू देसी शराब 285 पाउच, प्रत्येक पाउच में 200 ml कुल 57 लीटर, टोटल 105 लीटर बरामद की गई है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। राकेश कुमार पुत्र ब्याऊ सिंह निवासी ग्राम अलीपुर जिला भभुआ बिहार, दूसरा है भारत सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम पडरी थाना उद्योग नगर क्षेत्र जिला बक्सर बिहार। इन दोनों को कब्जे में ले लिया गया है और सुसंगत धारा। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। चयन और ट्रेनिंग के बाद यहां पर आयोजित किया गया था और उसके उपरांत इन लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 1.5 महीना 2 महीने की अवधि बहुत बड़ी भी नहीं होती है और बहुत छोटी भी नहीं होती।
लेकिन किसी भी कार्य की शुरुआत में वहां की भौगोलिक, वहां की सामाजिक, वहां की सांस्कृतिक और तमाम अन्य जो स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वह एक चुनौती के रूप में सामने होती हैं। उन सबको सामना करते हुए आपने वहां पर कार्य प्रारंभ किया है और अपने अनुभव से यहां पर अभी मुझे भी नीति आयोग के सीईओ और नीति आयोग से जुड़े हुए हमारे अन्य अधिकारियों के साथ ही हमारे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों को अवगत कराया है। मैं इसके लिए आप सभी रिसर्च फेलो का हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि हम लोग एक तो डाटा कलेक्शन नहीं करते और फिर उसको अपलोड भी नहीं कर पाते, जिससे कारण उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बहुत बार उसके बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर उसने कार्य तो किया है लेकिन डाटा अपलोड न करने के कारण हम लोग उसमें पीछे रहते हैं और एक हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसीलिए हम लोगों ने रिसर्च फेलो के रूप में आपको तैनात किया है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वहां पर डाटा कलेक्शन करना, हर दिन की गतिविधियों को अपलोड करना, और फिर अभी हम लोग हर तीसरे महीने इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। हर महीने नियोजन विभाग कर रहा है, हर तीसरे महीने मैं इसमें संवाद बनाने की कार्रवाई के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम इन सभी के साथ जुड़ करके संवाद बनाएंगे और इंडिकेटर्स को हम ध्यान में रख करके कार्य करेंगे कि वास्तव में किन विकास खंडों ने आकांक्षात्मक विकास खंडों के क्रम में अच्छा कार्य किया है और किस सेक्टर में उनकी प्रगति अच्छी है। हमें वे सभी पैरामीटर लेने होंगे जो आपको ट्रेनिंग के दौरान यहां बताए गए हैं, जिन पर कार्य करते हुए हम उसे जो स्टेट एवरेज है उस स्टेट एवरेज के क्रम में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। और उत्तर प्रदेश राज्य में सभी संभावनाएं मौजूद हैं, इसको हम बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, संवाद बनाने की आवश्यकता है। हमें वहां पर जब हम लोग जाते हैं फील्ड में कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना होगा। एक, हमें अपने आप को बहुत सामान्य रूप से कोऑर्डिनेशन के रूप में ऐसे प्रस्तुत करना है कि किसी का ईगो वहां पर आड़े ना आने पाए, क्योंकि बहुत बार होता है बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को बुरा मान रहे होंगे, तो वहां पर भले ही ये चीजें उस समय आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद कुछ अन्य बाधाएं खड़ी हों। आपको वहां पर उनके साथ बेहतर संवाद बना करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और हर एक समस्या का समाधान का रास्ता अपने आप निकलता है। तो यहाँ पर शोधार्थियों को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जब लोगों ने रक्त रंजित शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर फोर्स के साथ पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हत्या से क्षुब्ध परिवारजनों ने गांव के 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार द्वारा एसपी वृंदा शुक्ला से घटना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले गांव के ही 2 लोगों से उनका झगड़ा हुआ था। पीड़ित परिवार ने 2 बार पुलिस को एप्लीकेशन दी, लेकिन पुलिस तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहीं एसपी ने पीड़ित परिवार को मामले की जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गले में रस्सी लगी हुई है, उनकी जान मौत। 58 साल के रजवा नाम के हरिजन समाज के व्यक्ति हैं, उनकी प्रथम दृष्टया मर्डर उनका किया गया है। तो उसी संबंध में मैं भी यहाँ मौके पर आई हुई हूँ और मौका मुआयना किया है। स्पेशल टीम ने सारा एनालिसिस कर लिया है, बॉडी को भेजा है पोस्टमार्टम के लिए और परिवार ने नामजद तहरीर दी 2 व्यक्तियों के लिए, उन दोनों को पुलिस।
खबर यूपी के चंदौली से है, जहां खुशबू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवती के सिरफिरे आशिक ने ही सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या को अंजाम दिया। आरोपी आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए सीओ अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र के निवासी नीरज यादव का पड़ोस के ही रहने वाली खुशबू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और खुशबू अपनी दादी के साथ गांव में रहती थी। दोनों का प्रेम पढ़ाई के समय से ही परवान चढ़ा था। युवती की कारस्तानियों की जानकारी होते ही माता पिता ने उसे अपने पास बुला लिया, लेकिन दोनों प्रेमियों का संबंध नहीं टूटा। नीरज प्रेमिका को गर्भ निरोधक गोलियां भी खिलाता था। कुछ दिन पहले खुशबू की शादी तय हो गई तो घटना वाले दिन नीरज को उसने ये बात बताई और ये भी कहा कि वो उससे अब ना मिले और संबंध भी ना रखे। ये बात नीरज को नागवार गुजरी। इसके बाद गुस्से में आकर नीरज ने घर में सब्जी काटने वाली चाकू से युवती का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद नीरज युवती का मोबाइल फोन लेकर राजघाट पहुंचा और उसके मोबाइल में जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे उन सबको डिलीट कर दिया। वहीं सिम तोड़कर गंगा में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया, अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दिनांक 26 तारीख को अलीनगर थाना अंतर्गत एक युवती की हत्या कर दी गई थी गला काट के। उसके संबंध में आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आला कत्ल भी उसमें बरामद कर लिया गया है। ये वारदात को अंजाम देने वाला युवक कौन है और हत्या के पीछे मोटिव क्या था? एक्चुअली ये मृतिका भी प्रयागराज की रहने वाली है, हड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और अभियुक्त भी। अभियुक्त और मृतिका दोनों का पिछले 4 से 5 साल पहले कोचिंग में दोनों की मुलाकात हुई थी, वो प्रेम संबंध में बदल गई। फिर वो संबंध इनके आगे जारी रहे। अभी लड़की की शादी तय हो गई थी और फरवरी में लड़की की शादी होनी थी। तो इत्तेफाक से उस लड़के का भी यहाँ रेलवे में गाड़ी लगा हुआ, बोलेरो चलवाता है, लड़का बीकॉम किया है, तो निरंतर यहाँ वो मिलता जुलता रहा उससे। अब लड़की ने उस दिन मना कर दिया था कि आगे अब ये हम कोई संबंध नहीं रखेंगे क्योंकि शादी फरवरी में प्रस्तावित है। इस बात को लेके दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और लड़का इतना अग्रेसिव हो गया। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आबकारी टीम और सेलटेक्स की टीम मिलकर 0 पॉइंट पर ट्रकों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक ट्रक में पुलिस को किलो भी पर्पल से भरे हुए कट्टे मिले और जिसके नीचे शराब की पेटियां रखी हुई थी। पेटियां देखते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जब पुलिस ने पेटियों को नीचे उतारा तो 500 पेटी शराब बरामद हुई। जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव और नया साल आने के कारण सेलटेक्स और आबकारी की टीम लगातार बाहर से आने वाले ट्रक व संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही है और इसी क्रम में 0 पॉइंट पर ट्रकों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। संयुक्त आबकारी आयुक्त मेयर जोन मेरठ एवं उप आबकारी आयुक्त मुरादाबाद के निर्देशन में जनपद मुरादाबाद में अवैध शराब के जो विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इसके क्रम में आबकारी विभाग की टीम जो सेलटेक्स की टीम के साथ में 0 पॉइंट जो दिल्ली से लखनऊ जो हाईवे जाता है वहां पर जो चेकिंग कर रही थी, जो 0 पॉइंट मुरादाबाद पर। खबर यूपी के अतरौली से है, जहां अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा जी ने रैन बसेरों नगर के स्थानों का निरीक्षण किया। रैन बसेरे में गर्म पानी के अलावा बिस्तर, लाइट व्यवस्था और प्राइमरी किट का सत्यापन किया। वहां पर ठहरे हुए नागरिकों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को हर समय सुचारू व्यवस्था रखने के कड़े निर्देश दिए। दरअसल कॉलेज रोड पर एक रैन बसेरा और दूसरा रैन बसेरा महिलाओं के लिए बनाया गया है। बढ़ता आगे खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां भारत में एक बार फिर कोविड के नए वेरिएंट BF7 ने दस्तक दी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। कोरोना के खतरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। अस्पतालों की सतर्कता जांचने के लिए आज प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में कोविड महामारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य मात्र यह है कि यदि भविष्य में कोविड का कोई भी खतरा मंडराता है तो उससे निपटने के लिए अस्पताल किस तरह तैयार रहेंगे, और सीतापुर के जिला अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया गया।
का एक स्थिति जो है हम लोगों के अभी, हालांकि देश में इतनी भयावह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग तैयारी करने में जुटे हैं कि हमारे जो भी पहले से प्लांट या जो भी लगा हुआ है वो सब फंक्शनल कंडीशन में हो, जिसमें जो कमियां हो गई उनको पूरी कर ली जाए। समय टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा चोरी हुए वाहन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि आरोपी चोर एक ही कंपनी, एक ही मॉडल और एक ही रंग के 2 पहिया वाहन चोरी किया करता था ताकि किसी को चोरी का संदेह न हो। उसके द्वारा एक गाड़ी पर लिखा रखा था कि आई लव क्राइम, यानी कि जुर्म मोहब्बत करने वाला व्यक्ति। लेकिन अब पुलिस ने इस शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद की, जो कि एक ही कंपनी, एक मॉडल और एक ही रंग की बताई जा रही है, जिसका खुलासा कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली में किया गया। ऐसे विकास खंड थे जो पीसी थाना कोतवाली अंतर्गत जो कस्बा है उसमें लगातार चोरियां हो रही थी मोटरसाइकिल की, जो कि विभिन्न स्थानों से, और यहाँ पे FIR भी पंजीबद्ध की गई थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में बन रही कच्ची शराब की शिकायतें काफी समय से उपायुक्त नरेश कुमार चतुर्वेदी को मिल रही थी और इसी को लेकर सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा ने अधीनस्थों को टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। और इसी कड़ी में भितरवार क्षेत्र के गोविंदा, गोलपुरा, चकमियापुर कंजरों के ढेरों पर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 30,000 किलो गुड़ लाहन को जब्त किया, नष्ट कराया, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं टीम ने मौके पर ही अवैध गुड़ लाहन को नष्ट करा दिया। इस दौरान कार्रवाई के दौरान तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। श्री संदीप शर्मा जी के मार्गदर्शन में आज ग्वालियर से एक विशेष दल गठित करके मृत भितरवार के 3 कंजर डेरे, जिसमें गोलपुरा, गोहिंदा और चकमियापुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के अंतर्गत 30,000 किलोग्राम गुड़ लाहन मौके पर नष्ट किया गया, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी गई है। इस कार्रवाई में यहाँ के लोकल के 300 इंस्पेक्टर श्रीमती मोनिका पाठक, श्रीमती नीरी गुप्ता, श्री विवेक पटसारिया और उनके जो प्रधान आरक्षक सभी लोग, और लोकल जो एक्साइज डबरा और एक्साइज भितरवार रविशंकर यादव जी और उनके सभी साथ के जो प्रधान आरक्षक थाना भितरवार का भी विशेष सहयोग रहा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बिना खनन अनुमति के ही खनन माफिया भारी मशीनों से बनास नदी का सीना छलनी करने में जुटे हैं। जहां भारी भरकम मशीनों से नदी से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। बता दें कि जिले में बिना खनन अनुमति के ही खनन माफिया भारी मशीनों से बनास नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। तो वहीं खनन अधिकारी का कहना है कि नदी से बजरी खनन करने का किसी भी ठेकेदार फर्म को नहीं दे रखा है और फिर भी खनन माफिया बिना रॉयल्टी के ही सरकार को करोड़ों का चूना लगाते नजर आ रहे हैं। कार्रवाई हमारे द्वारा समय समय पर हमारे जो भी टेक्निकल स्टाफ सर्वेयर जाते हैं मौके पे, और जो भी उनसे नियमानुसार NGT की वसूली पंचनामा बनता है और कार्रवाई की जाती है। सरकार को जो भी एज पर नियम डंपर की, जैसे 1 लाख रुपए जो हम लेते हैं डंपर की RC वेट के हिसाब से, तो उनसे राजस्व प्राप्ति भी हो रही है। अवैध खनन को रोकने के लिए मतलब एक बड़ी चोट हो रही है, मतलब अवैध खनन पे कार्रवाई करके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।